नमस्कार, जय श्री राम। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पौड़ी रामलीला का शुभारंभ हो गया है। अब अगले 10 दिन तक पौड़ी के इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में राम के चरित्र से जुड़ी विभिन्न लीलाओं का यहाँ पर मंचन किया जाएगा। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये 10 दिन भगवान राम के उस चरित्र को जीने और उनसे आशीर्वाद लेने के दिन होते हैं। हमारे जीवन में यदि राम का एक थोड़ा सा भी कण भर भी आ जाए तो समझ लीजिए हमारा जीवन सफल हो गया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष यशपाल बेनाम जी द्वारा रिबन काटकर रामलीला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उनके साथ जो रामलीला के संरक्षक मंडल हैं वो सभी लोग मौजूद थे। रामलीला के जो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उमाचरण बरथा जी, उनके द्वारा संबोधन भी यहाँ पर किया गया। सभी का धन्यवाद भी किया गया। उनकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद थी। आज से दिव्य रामलीला का मंचन यहाँ पर होना है और अब शुभारंभ हो गया गणपति वंदना से। हम सबको पता है कि गणेश प्रथम पूज्य हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न होंगे। और अब गणेश जी का पूजन शुरू हो गया। उन्हें आरती दी जा रही है, उनकी आरती की जा रही है। यही आरती अब जितने भी दर्शक आज मौजूद होंगे उन सबको दी जाएगी। ये आशीर्वाद है और कमेटी के लोग ये आशीर्वाद दे रहे हैं गणपति से, हे भगवान हमारे ही मध्य रहना और हमें आशीर्वाद देना कि हमारा कार्य सफल हो, बिना किसी विघ्न बाधा के सफल हो, हमारे मंचन सफल हो। नृत्य के बाद शिव जी और पार्वती का संवाद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पार्वती उनसे कहती हैं कि पृथ्वी पर बहुत कुछ अधर्म होने लग गया है, अब क्या होगा, कैसा होगा। इसी बीच रावण भी आता है। जहाँ पर शिव और पार्वती बैठे होते हैं उस जगह को, उस कैलाश को हिलाने का प्रयास करता है। शिव जी हल्के से उसका हाथ दबाते हैं, वो पर्वत नहीं उठा पाता और यहीं पर रावण शिव स्तोत्रम की रचना कर देता है। रावण के अहंकार की चर्चा यहाँ पर शिव और पार्वती के मध्य होती है और उसके बाद राम का जन्म भी होता है। अब सज गया है रावण का दल। बड़ी सभा में रावण अपने अहम का महिमा मंडन करता है। राक्षसों से कहता है कि मुझसे बलशाली कोई नहीं, मुझसे ज्ञानी कोई नहीं, मेरे आगे कोई भी कुछ नहीं, मैं त्रिलोक विजयी हूँ, दशानन हूँ, सब मेरी मुट्ठी में है, मैं ही सब कुछ हूँ। और अब उनके गुरु शुक्राचार्य उनके राक्षसों को अधर्म का भरपूर ज्ञान देते हैं। वो भी चाहते हैं कि राक्षस महाअधर्मी हों। रावण यहीं पर व्यक्त करता है कि उसे अगर किसी से गुस्सा है तो वो मुनियों से, ऋषि मुनियों से, जो तपस्या तो करते हैं लेकिन क्योंकि रावण को दंड चाहिए, कर सकते नहीं हैं, बहुत गुस्से में है रावण। और अब ये है दशरथ का विलाप। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ उम्र के लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हो। बहुत दुखी होती हैं कि राजपाट किसको सौंपे, किसको अपना साम्राज्य दें, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं। अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा कुल का कोई वारिस आ जाए। और तब प्रारंभ होता है पुत्रेष्टि यज्ञ, जिसमें उनकी तीनों रानियां भी भाग लेती हैं।
उत्तरेष्ट यज्ञ समाप्त होते ही भगवान विष्णु साक्षात दर्शन देते हैं। उस समय माहौल बहुत ही अजीब सा हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर जितने भी दर्शक हैं वो भाव विभोर हो जाते हैं। उससे संकेत मिलने लग जाते हैं कि हाँ, अब भगवान राम का जन्म बहुत नजदीक और कभी भी भगवान राम का जन्म हो सकता है। इसी के साथ राजा दशरथ के घर में राम ही नहीं बल्कि उनके साथ उनके 3 भाई और जन्म लेते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और पूरे साम्राज्य में, पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। आतिशबाजियां होती हैं, लोग रंग गुलाल उड़ाते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चारों तरफ खुशनुमा माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ राजा जनक से मिलने की प्रजा आई रहती है। जब वहाँ उस राज्य के इस हिस्से में सूखा पड़ जाता है, वे अपने राजा से मिलने आते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आपको हमारे खेतों में चलकर हल चलाना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप हमारे खेतों में हल चलाएंगे तो जो हमारे इंद्र देव हैं वो खुश हो जाएंगे, वो पानी हमको देंगे, हमें बारिश हो, हमारे उस क्षेत्र में बारिश हमको मिल जाएगी, हमारी फसलें लहला उठेंगी। जब राजा जनक हल चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जो आई हुई प्रजा है वो झूमने लग जाती है, नाचने लग जाती है। वहीं पर राजा के समक्ष ही वे खुशी से नाच उठते हैं, झूम उठते हैं। उनके साथ जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी, वो भी झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो समय भी आता है जब राजा उस क्षेत्र में जाते हैं और अपनी प्रजा से किए हुए वादे को पूरा करते हैं, हल चलाते हैं। उन सूखे खेतों में जहाँ चलना भी मुश्किल है, वहाँ वो हल जोतना प्रारंभ करते हैं। बहुत मुश्किल से, क्योंकि खेत कई वर्षों से जब पानी नहीं बरसता तो खेत सूख जाते हैं। वहाँ पर वो धीरे धीरे अपने हल को आगे बढ़ाते हैं। हल चलाते चलाते एक जगह राजा जनक का हल रुक जाता है। वहाँ पर उस मिट्टी की कन्या निकाल कर सामने आती है, जो हम लोग सभी जानते हैं, जगत जननी सीता।